Dear students of class 9th, I am starting your exercise 1.5. 1.4 जो है आपको बाद में कराई जाएगी क्योंकि 1.4 में जो है आपका नंबर लाइन वगैरह है जो आपका ग्राफ पेपर वगैरह पे होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द नंबर एज रैशनल और इरेशनल. हमें कुछ नंबर दे रखे हैं 1 to 5, उन्हें हमें क्लासीफाई करना है वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल. फर्स्ट इज 2 minus root 5. 2 minus root 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये इरेशनल नंबर है. क्यों है ये इरेशनल नंबर? क्योंकि 2 minus root 5 इसको हम आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते. ये जो हमारा वो नंबर है ये रूट का रूट में ही रहेगा. ठीक है, ये रूट 5 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है. रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हो तो भी इरेशनल ही रहेगा. इरेशनल प्लस इरेशनल हो तो भी इरेशनल रहेगा. और अगर रैशनल माइनस इरेशनल हो, क्योंकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हमारे, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये इसी फॉर्म में रहेगा. आप इसको सॉल्व करोगे रूट 5 को. ठीक है, आपको अंडर रूट सॉल्व करना सिखाया हुआ है 8th क्लास में, तो आप इसको करते जाओगे. ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल देगा. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल देगा, तो इसलिए 2 के साथ इसकी सब्ट्रैक्शन जो होगी वो भी ऑटोमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका कहीं एंड ही नहीं है. सो इट इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है जैसे अगर आपका रूट वाला नंबर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, मींस उसके आपने अंडर रूट को सॉल्व कर पाते हो और उसकी पेयरिंग वगैरह जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की पेयरिंग बन गई, नंबर बाहर आ गया और वो रैशनल नंबर बन जाता है तो ही रैशनल बोलोगे. अगर वो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल वाला ही बनता है, मतलब ये 5 बाहर नहीं आ सकता, तो ये रैशनल नंबर है. नेक्स्ट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. रूट 23 एंड रूट 23 वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव सब कैंसिल आउट, तो 3 रह गया. 3 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है ना, 3 इज अ होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर. अब फिफ्थ पार्ट है आपका 2 पाई. 2 पाई रैशनल है कि इरेशनल है? तो 2 पाई भी इरेशनल है. क्यों इरेशनल है? क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल है. ठीक है, ए रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई. अब पाई जो है वो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है. ठीक है, जो पाई की वैल्यू है इट इज ए डेसिमल. वैसे हम पाई की वैल्यू 3.14 एज एन अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं. अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आपको लास्ट चैप्टर में ही अपने देखने को मिलेगी, इन द लास्ट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स बुक. ठीक है, तो आप देखोगे कि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, जबकि 2 एक रैशनल नंबर है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है. 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो वही रहेगा. जैसे मैंने आपको रूट 17 की वैल्यू निकालने के लिए आपकी लास्ट एक्सरसाइज में थी, और फिर 2 रूट 17, 3 रूट 17, तो सारे क्या आ रहे थे आपके? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आ रहे थे. ठीक है, तो इट इज ए इरेशनल नंबर. अब आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी सेम इसी, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. वैसे इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, आपसे ये नहीं बोला गया कि वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल. तो लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो. सिंप्लीफाई कैसे करना है? ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है. ठीक है, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2, फिर प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2. इसी तरह से ही आप मल्टीप्लाई करते हो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको कराया जाता है. तो 3 to the 6, 3 into root 2, 3 root 2, 2 into root 3, 2 root 3, root 3 root 2, root 3 into root 2. तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट 6 बन जाएगा ये आपका. ठीक है, अब ये ना तो रूट 2 सॉल्व हो सकता है, ना रूट 3, ना रूट 6. ये तीनों के तीनों जो है आपके इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल.
इरेशनल। तो ये तीन इरेशनल है, इरेशनल नंबर्स एडेड टू अ रैशनल नंबर इज आल्सो अ इरेशनल। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, अगर पूछा जाए तो लिख सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करके देना था, इसके बाद ये सॉल्व आगे नहीं हो सकता, यहीं पर ही आपने इसको एंड अप कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसके अदर पार्ट्स भी करोगे। फोर्थ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, वो नंबर लाइन पे, वो बाद में कराया जाएगा आपको। और फिफ्थ क्वेश्चन में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज किस तरह से करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बताया हुआ आपको, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, देखो जब नीचे एक ही नंबर होगा आपका रूट में, ठीक है, रूट वाले नंबर को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए आगे भी जब भी आप कैलकुलेशंस करोगे, जब भी आप सिंप्लीफिकेशंस के सम करोगे आगे, अगर नीचे रूट वाला नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज में हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू रैशनलाइज, ठीक है। तो ये एक नंबर जब आपका होगा तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब किसी भी नंबर को, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, जब आप किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई भी उसी से कर रहे हो, डिवाइड भी उसी से कर रहे हो, ठीक है। तो √7 बनता है √7 इंटू √7। आपको पता है जब भी आप अंडर रूट के अंदर लेते हो 3 इंटू 3 तो वो पेयर बन जाता है, तो 3 बाहर आ जाता है ना। इसी तरह से √7 इंटू √7 इंटू √7 क्या बनेगा आपका, वो भी 7 बनेगा। √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5। तो इस तरह से √7 इंटू √7 इज 7। ये आपका आंसर आ गया, बस खत्म है। इसी को हम रैशनलाइज बोलते हैं। इसी का मैंने सेकंड पार्ट भी कर दिया आपका, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जब आपकी नीचे माइनस वाली टर्म होगी, दो नंबर होंगे और उनके बीच में माइनस का साइन होगा, तो आप उस नंबर का प्लस साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर नीचे प्लस वाला होगा तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब अपोजिट साइन लेना है आपने, ठीक है। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो इस ओरिजिनल नंबर पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। अब सोल्व कैसे होगा, से नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज √7 प्लस √6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सेम नंबर वही रह गया √7 प्लस √6। और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपकी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका a² माइनस b², 8th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो √7 इंटू √7 प्लस √6, तो a मैंने किसको ले लिया √7 को, b किसको ले लिया √6 को, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड a प्लस बी, तो मेरा क्या बनेगा a² माइनस b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसल्ड। तो ये नीचे क्या रहा है, ऊपर तो वही है √7 प्लस √6, और नीचे क्या आ गया 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 नीचे क्या आएगा 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही नंबर आ जाता है, तो दैट इज आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये अब आपका सोल्व हो गया, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर जो है आपका नीचे एक रैशनल नंबर बन चुका है, नीचे का डिनोमिनेटर, ठीक है। नीचे के अंडर रूट मैंने रिमूव करने सिखा दिया आपको, 7 माइनस 6 नीचे 1 है, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक फोर्थ पार्ट और बता देती हूँ। आपका ये लास्ट पार्ट है 1/√7 माइनस 2, इसको रैशनलाइज करना है। अब नेगेटिव वाला नंबर है तो आप पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। अब ऊपर देखो 1 से मल्टीप्लाई करके √7 प्लस 2 इंटू 1 √7 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई करके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर फार्मूला बन रहा है, आपकी आइडेंटिटी बन रही है, a आपका √7 है और b आपका 2 है, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, तो क्या बन गया a² माइनस b², ठीक है। तो ये आपका क्या आया √7 प्लस 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 7 और 2 स्क्वायर इज 2 टू द 4, जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4, तो √7 प्लस 2, नीचे 7 माइनस 4 क्या आ गया आपका 3, ये आपका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल क्यों कर रही है, उसका रीजन भी चलो बता देते हैं। √7 का मतलब होता है, √7 स्क्वायर का मतलब क्या है, √7 का मतलब 7 रेज़ टू हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना,
और ये स्क्वायर है, तो 2 कैंसिल बाय 2, तो आपका क्या रह गया 7। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज मैंने ऑलमोस्ट करा दी है, तो आपने बचे हुए सम करके इसको कंप्लीट करके और सबमिट कर देना। थैंक यू।